हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल्स। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रायंगल्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा। हमने ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स और ट्रायंगल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा। आपने देखा कि एक जब कुछ पॉइंट्स, दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स या तीन पॉइंट्स एक लाइन में हो तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बनता है। लेकिन जब हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो हमारे पास जो क्लोज्ड क्लोज्ड फिगर बनती है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। बट व्हाट अबाउट इफ वी हैव फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? तो हमारे पास कौन सी फिगर बनेगी? जब हमारे पास चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों तो हमारे पास जो फिगर बनती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। इस लेक्चर में हम क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप्स के बारे में और स्पेशल टाइप जिसको हम पैरेललोग्राम के कहते हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। ठीक है, ये आपने देखे On joining three non-collinear points in pairs, the figures obtained is a triangle. जब पॉइंट्स एक ही लाइन में हो तो हमारे पास क्या है? लाइन सेगमेंट। ओके, लेकिन जब हमारे पास तीन पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन में ना हो, नॉन कोलिनियर हो, तो हमारे पास जो फिगर आती है वो क्या है? ट्रायंगल। ओके, अब व्हाट अब बात करो कि जब हमारे पास फोर पॉइंट्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट 1 2 3 एंड 4। अब हमारे पास फोर पॉइंट्स आ गए हैं। अब जो हमारे पास फिगर बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है और ये भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। इफ यू सी, ये भी चार पॉइंट से मिलकर बन गए 1 2 3 4। इस चैप्टर में हम जो क्वाड्रिलेटरल यूज करेंगे या जिसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे वो ये वाली है। ठीक है, पार्ट 3। अब क्वाड्रिलेटरल होती क्या है? क्वाड्रिलेटरल की फोर साइड्स होती हैं। लाइक ये अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है तो ए डी, डी सी, सी बी एंड ए बी, ये आपके पास उसकी फोर साइड्स हैं। और एंगल कौन से हुए? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। और एक जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसके चार ही वर्टिसेस होते हैं, ए बी सी डी। ओके, अब आप क्या करो, इस पॉइंट ए को पॉइंट सी से मिला दो और बी को पॉइंट डी से मिला दो, तो आपके पास ए सी और बी डी, ये आपके पास दो डायगोनल्स आ जाएंगे क्वाड्रिलेटरल के। ओके, अब क्वाड्रिलेटरल अराउंड अस, अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखो और कुछ फिगर्स को ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि हमारी सराउंडिंग में बहुत सी फिगर्स जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं। फॉर एग्जांपल रूफ, सीलिंग, टेबल, या आपके पास बुक, ये जो ब्लैक बोर्ड है, ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो कि अब आपने ये बताना है कि एक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल जो है वो टोटल एंगल है वो कितना बनता है। ओके, या फिर जो चार एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है। अब आपने एक ट्रायंगल में तो देखा था कि जो ट्रायंगल में तीन एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। अब हम क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। आप क्या करो, ए को सी से ज्वाइन कर दो। जब आप ए को सी से ज्वाइन करोगे तो आपके पास जो एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है ये दो ट्रायंगल्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और आपके पास दो ट्रायंगल आ जाएंगी। फर्स्ट वन इज ए डी सी एंड सेकेंड वन इज ए बी सी। ओके, अब आपने क्या करना है, आपको क्वाड्रिलेटरल में तो एंगल्स का नहीं पता लेकिन आपको ट्रायंगल में एंगल का पता है। तो आप क्या करोगे, दोनों इस फर्स्ट लो ट्रायंगल एडीसी, इसमें टोटल एंगल क्या होगा आपके पास? बेसिकली एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरी ट्रायंगल एंगल ए बी सी में भी आपके पास तीन एंगल्स का सम आ जाएगा जो कि 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब पहली ट्रायंगल में एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी, ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल। सिमिलरली ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास जो एंगल्स हैं, एंगल सी ए बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी, ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी, ये आपके पास सम आ जाएगा विच इज इक्वल टू 180 प्लस 180, जो कि किसके इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल। अब देखो कि एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी, एंगल डी ए सी ये एंगल और एंगल सी ए बी ये एंगल, ये किसके इक्वल है? बेसिकली एंगल ए के। ओके, सिमिलरली एंगल ए सी डी और एंगल ए सी बी, ये किसके इक्वल है? ये बेसिकली एंगल सी के इक्वल है। सिमिलरली तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल। तो आपने क्या
कंक्लूजन निकाला कि क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल्स का सम है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल। ओके, अब आपको क्लियर हो गया कि ट्रायंगल में एंगल का सम, तीन एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ये आपको कुछ टाइप्स गिवन है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये तमाम जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इनके डिफरेंट नेम्स हैं। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये जो फर्स्ट है दिस वन, इसमें जो बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन इन 2, 3, 4 एंड 5 आर पैरेलल। अब ये देखो कि ये जो वन है इसमें जो ए बी है ये सी डी के क्या है, पैरेलल है। ओके, सिमिलरली अब इस वाली सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में देखो, अब इसमें तो एक साइड ए बी सी डी के पैरेलल थी, लेकिन जो बाकी हैं 2, 3, 4, 5, इनमें दो साइड जो है, ऑपोजिट साइड जो है वो क्या है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। ओके, लाइक पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है, पी एस जो है वो आर क्यू के पैरेलल है। सिमिलरली ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। ओके, इस फोर्थ वाली फिगर में ये साइड इस साइड के पैरेलल है, और जी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। सेम फॉर दिस। ओके, ये जो 2, 3, 4, 5 है, इनको हम ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। ओके, अब आप ऑब्जर्व करो कि ये जो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी जो है ये किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ऐसी फिगर को आप कहते हो ट्रेपेजियम। ओके, जो नेक्स्ट है इसमें आप देखो कि इन पैरेललोग्राम एम एन एस आर में हमारे पास जो वन ऑफ इट्स एंगल नेमली एंगल एम इज अ राइट एंगल। अब ये देखो कि एक एंगल जो है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है विच इज 90 डिग्री। ऐसे ही हम क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल, जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का इक्वल होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन एस एम एट द सेम टाइम आर एन के पैरेलल है, और एस आर जो है वो एम एन के पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द पैरेललोग्राम DEFG ऑफ फिगर 4 हैज ऑल साइड्स इक्वल। अब इसमें देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। ऐसी हम फिगर को क्या कहते हैं, रोम्बस। ओके, नेक्स्ट आप देखो ये जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसमें हमारे पास क्या है, जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। एट द सेम टाइम तमाम साइड जो है वो क्या है, इक्वल है। ऐसी फिगर को हम कहते हैं, या ऐसी पैरेललोग्राम को हम कहते हैं स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास दिस फिगर। अब इस फिगर में देखो ए डी जो है वो सी डी के इक्वल है, ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है। ओके, मीन्स दैट टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ऐसी फिगर को या ऐसी क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, काइट कहते हैं। अब आप नोट करो कि जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, हमने इनको स्पेसिफिकली तो नाम दे दिया, लेकिन ये क्या है, ये तमाम पैरेललोग्राम्स हैं। अब आप देखो कि अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड आल्सो अ रोम्बस। ओके, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट। A parallelogram is a trapezium. A kite is not a parallelogram. Parallelogram basically इस शेप की होती है या इस शेप की होती है, लेकिन काइट जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है, बट काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल. ओके, a trapezium is not a parallelogram as only one pair of opposite side is parallel in a trapezium and we require both pairs to be parallel in a parallelogram. अब आपने डिफरेंस क्या देखा कि पैरेललोग्राम में हमारे पास दो पेयर्स होने चाहिए जो कि क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ओके, एंड अ रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। अब स्क्वायर में देखो, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं, राइट। लेकिन जो रेक्टेंगल या रोम्बस में क्या होता है कि हमारे पास वो पैरेलल होती हैं बट इक्वल्स नहीं होती। तो ये बेसिकली आपने डिफरेंस जो है वो याद रखना है। लेकिन एट द एंड तमाम फिगर्स जो है ये आपके पास क्या होती हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं। नेक्स्ट आपने क्या किया हुआ है, इन क्वाड्रिलेटरल्स को डिवाइड कर दिया हुआ है और इनको डिफरेंट नाम्स दे दिए हुए हैं। अब देखो, अब ये आप फिगर देखो ए बी सी डी, ये आपके पास क्या है, स्क्वायर है। ये आपके पास बेसिकली क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी दो साइड जो है वो दो ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल हैं। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। ये आपके पास रेक्टेंगल है। ओके, ये और ये आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है। अब आप देखो कि एडी जो रेक्टेंगल है इसमें एडी की लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास ए बी है ये किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर के इक्वल। सिमिलरली जो पैरेललोग्राम है इसमें भी ए बी 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, लेकिन जो ए डी है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल। अब आप इन दोनों को ऑब्जर्व करो, इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन यू सी कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज डी पी क्रॉस ए बी। जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो क्या है, डीपी क्रॉस ए बी, विच इज लेस देन
द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज AD क्रॉस AB। ओके, अब आपने क्या करना है, ये बेसिकली AD है, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, दिस, ये जो आपके पास लेंथ है, ओके, DP मल्टीप्लाई बाय AB विच इज लेस देन AB मल्टीप्लाई बाय AD, जो कि क्या है आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। ओके, अब आपको क्या पता चला, अगर अब आप ऑब्जर्व करो कि जो हमारे पास मिठाई की, जो मिठाई बेचते हैं, जो स्वीट शॉपकीपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब मिठाई को बेसिकली पैरेललोग्राम में वो क्या करते हैं, कट करते हैं। ओके, क्योंकि पैरेललोग्राम का क्या होता है, एरिया कम होता है, लेकिन जो आपने देखा कि रेक्टेंगल का एरिया है वो एट द सेम टाइम है, दोनों की वैल्यूज उतनी है, लेकिन रेक्टेंगल का जो एरिया है वो ज्यादा होता है, इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि वो जो उस बॉक्स में जो स्वीट्स या बर्फी की जो शक्ल है, जो उसको कटिंग है, वो क्या करें, पैरेललोग्राम की तरह करें, ताकि वो हमारे पास उसका एरिया भी कम हो और आप उसको ज्यादा इंक्लूड कर सको। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्वाड्रिलेटरल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया।